हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइथ विथ में। आज हम पढ़ने वाले फूल के बारे में, फूल में जनन कैसे होता है, फूल में कौन कौन से अंग होते हैं और फूल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फूल का एक चित्र बना लिया है, तो उसके बाद यहाँ से सब इसके बारे में पूरे अंग अंग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले जो फूल यहाँ से शुरू होता है ना, जहाँ से डंठल जैसे निकलता है जड़ में से, उसे हम लोग कहते हैं वृंत। क्या वृंत कहते हैं? ध्यान से देखिए। अब वृंत क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें जो इस पर ये औरा होता है या फिर ऐसे पकड़ के फूल देते हैं हम किसी को, वही वृंत कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक अंडाशय भाग होता है, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये बड़ा सा, इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक, अंडाशय। उसके बाद हमेशा उसके बाद अंडाशय में ही एक और भाग होता है, यही देखिएगा यहाँ से बड़ा होकर के यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आया है, तो इसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका क्या कहते हैं? वर्तिका। जो ये बड़ा वाला भाग आ गया है, इसे कहते हैं वर्तिका। और जो है ऊपरवा आ गया है ना, यहाँ पर सबसे लास्ट में, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि कगार पर चल गए ऊपर एकदम, उसके आखिर कुछ नहीं है, उसे कहेंगे वर्तिकाग्र। और इसे पूरा कहेंगे वर्तिका। इसे अंडाशय, मतलब ये अंडाशय का ही क्या है, भाग है। ये टोटली क्या होता है, तो स्त्री मतलब फीमेल का ये होता है, मतलब फूल में भी होता है नर और मादा। तो ये क्या है, मादा का भाग है कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका। उसके बाद होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, ये बाहर जो जितना भी ये सब निकला है ना, ये वाला, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। अभी इसमें समझ ली, उसके बाद हम आपको फूल से दिखा के समझा देंगे। ये फूल क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। उसके बाद इसे कहते हैं ये जो निकला है ना सब, ये दलपुंज या फिर पंखुड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। दल पुंज से ही पता चलता है कि फूल का कलर कैसे है। ठीक है ना, जैसे फूल देख ले तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर है, तो दल पुंज ही यानी कि पंखुड़ी से ही पता चलता है क्या है, कि फूल का रंग कैसन है। ठीक। और उसके बाद यहाँ से आइएगा तो अब यहाँ से एक निकला हुआ रहता है, कि इसे कहते हैं हम लोग का पुंकेसर। क्या? पुंकेसर, या फिर इसी को कहा जाता है, ये अगर यहाँ से निकला है तो इसे कहते हैं तंतु। अब जब सबसे ऊपर चला जाता है ना, इसे कहते हैं परागकोश। क्या? परागकोश। समझ में आ रहा है? परागकोश, इसी को कहते हैं पुंकेसर कहें या फिर परागकोश। देखिए यहाँ से समझिए कि यहाँ से जो ये लंबा सा डंटी गया है ना, यहाँ पर ये आप कहेंगे ई डंटी ये तो सामान्य है, लेकिन इसमें देखना है कि सबसे पहले ये अंडाशय से जुड़ करके कहाँ ऊपर तक चला गया, इसलिए ये अंडाशय का भाग हो गया, यानी कि मादा का भाग हो गया। यहाँ से अलग से निकल के आया है, तो इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर। ठीक है। उसके बाद इसको कह देंगे हम लोग क्या, और सबसे ऊपरवा जो होता है इसको क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक है, परागकोश। और परागकोश में से ही निकलता है कुछ परागन, परागकण। जैसे देखिएगा सभी से फूल, कभी कभी उस पर डंटियाँ देखिएगा ना, तो आप उस पर रहता है एक अलग से कलर लगा रहता है, एक फूल डंटी निकल के ऊपर, उसमें बीच बीच में रहता है, बीच उसे अगर जो निकला है डंटी तो उसे कहेंगे क्या, पुंकेसर कहेंगे। और सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि फूल का डंटी निकल के बीच में से, तो इसे कहेंगे पुंकेसर। ये जो मार्कर का लिखने वाला है, इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे परागकोश। और उसके बाद इसमें जो इंक लगा है या फिर ऊपर जो लगा है, उसे कहेंगे परागकण, परागकण। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए, ये अंडाशय के अंदर ही पाया जाता है क्या, बीजांड। क्या? बीजांड पाया जाता है। क्या? अंडाशय के अंदर वाला जो भाग है, इसे के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। अब एक होता है पुष्प आसन, मतलब जिस पर फूल का होता है, बैठा रहता है, जिस पर फूल अड़ा रहता है। जैसे आदमियों के बैठे का टिका होता है, आसन होता है, वैसे ही फूलों के बैठे का टिका आसन होता है। जिस तरफ आदमी बैठता है उसी तरफ फूल बैठता है, किस पर, ये गोल का है ना, इसी पर, तो इसे पुष्पासन कहेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद हम बताते हैं आपको फूल से। जैसे देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले ये देखिएगा, आराम सीधे से देखिए, लगे लिया देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि जो ये नीचे वाला ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हल्का सा दिख रहा है, ये यहाँ पर जो हमने तोड़ दिया नीचे से, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो वृंत कहेंगे, वृंत। ठीक है, वृंत। उसके बाद जो ये हरा हरा दिख रहा है यहाँ पर, क्या, हरा हरा, ये सब भी फूलों में हरा ही पाया जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, हरा के बाह्य दल पुंज। क्या? बाह्य दल पुंज। यही बाद में लटक जाता है जाकर, क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। ये लगभग सभी फूलों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर वृंत है, ये हो गया बाह्य दल पुंज, ये बाह्य दल पुंज हो गया। जब ये बाह्य दल पुंज हो गया,
तो बाह्य दल पुंज के ऊपर है क्या होता है पंखुड़ी। तो ये सब है जितना है ना, है इसे क्या कहेंगे पंखुड़ी। ये सब जितना ही बहुरिया है पंखुड़ी यानी कि दल पुंज। ठीक, दल पुंज कहेंगे, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि ये जा करके जहाँ पर ये सारी चीजें ये एक तरफ बैठी हुई है नीचे यहाँ पर जड़ में, इसे क्या कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन समझ में आ रहा है। इसके अंदर होगा एक अंडाशय होगा, अंडाशय में बीजांड पाया जाएगा, बीजांड। अब इस पर समझते हैं कि परागकण, पुंकेसर और ये सारी चीजें क्या होता है। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला देखिए भाग, यहाँ पर ये जो है क्या है, ये मादा का है भाग। जैसे मादा का भाग सबसे बड़ा हुआ ऊपर गया है, तो इसे क्या कहेंगे सबसे नीचे भाग पाया जाएगा अंडाशय। यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय से निकल के ऊपर जाता है, अंडाशय कहेंगे। अब उसको कहेंगे ये जो डंठी यहाँ से निकल के आई यहाँ तक दिख रहा होगा, इसे कहेंगे वर्तिका। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर कलर हल्का सा दिख रहा होगा पीला, इसे कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, आज जो पीला पीला हो गया समझ में, वर्तिकाग्र। इतना भर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे, नीचे हल्का हल्का छोटे छोटे दिख रहेंगे, ये होता है नर भाग। क्या, नर भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। क्या ना, पुंकेसर कहते हैं ना। तो जब पुंकेसर कहते हैं, और सबसे ऊपरी भाग इसमें भी होता है, यहाँ पर पीला पीला छोट छोट दिख रहा होगा क्योंकि फूल ही छोटा है। तो इसे कहेंगे सबसे ऊपरी भाग को पीला पीला का कहेंगे परागकोश। क्या, परागकोश। यहाँ पर इस पर जो पीला पीला लगा है उसे कहेंगे परागकण। इसमें अगर समझ में नहीं आया हो तो दिखाते हैं फिर से। मान लीजिए ये तो हमारा फूल हो गया गुलाब के, तो मुरझा गया है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, ब्रीन। ये हो गया बाह्य दलपुंज, इसे कहते हैं। ये सारा जितना है दलपुंज, इसे दलपुंज कहते हैं। तो चलिए हम पूरा दलपुंज को हटा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा लाल कलर दिख रहा होगा, ये हल्का सा का लाल कलर दिख रहा है। तो ये होता है मादा का भाग, जो क्या है मादा का भाग। या नीचे सबसे यहाँ पर होगा अंडाशय। समझ में आ रहा है, अंडाशय या जो है निकला हुआ है बीच में, इसे कहेंगे क्या कहेंगे, तो वर्तिका। और यहाँ पर जो है लाल भाग दिख रहा है, देखिए लाल भाग, उसे कहेंगे हम लोग क्या, वर्तिकाग्र। और नीचे सारी चीजें जितना भी दिख रही है सब नर भाग है, जिसमें इसको कहते हैं पुंकेसर, और सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं परागकोश। परागकोश मतलब जहाँ रहने वाला परागकोश। और उसके बाद इस पर जो है लगा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, तो परागकण कहते हैं। उम्मीद है कि इतना वर्ड बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें पढ़ते हैं कि परागकण क्या होता है। परागकण क्या होता है, जैसे आप किसी भी फूल को छुइएगा तो आपके हाथ में देखिएगा पीला पीला चीज लग जाता है, जैसे इसमें भी है, जैसे इसमें भी है पीला पीला लग रहा है। तो अब किसी तो उसे ही क्या, वही क्या होता है, परागकण होता है। जो पीला पीला लगता है वही परागकण होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे इसमें भाग समझ में आ गया फूलों का। उसके बाद यहाँ से देखिए कि परागण क्या कहलाता है। परागण कहलाता है यही कि जब पुंकेसर यानी कि परागकोश नर भाग पर से यहाँ पर क्या रहता है, तो परागकण रहता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण, जैसे यहाँ पर समझिएगा इसमें दो भाग हम आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एगो वर्तिकाग्र होता है और एगो परागण होता है। तो वही परागण का पीला पीला भाग जो होता है परागण, परागण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने को ही क्या कहा जाता है, तो परागण कहा जाता है। क्या, परागण कहा जाता है। क्या, परागकण, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो परागण में ही जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद इसका जो परागकण जो भाग होता है यहाँ पर अंडाशय में आता है, अंडाशय में गिर जाता है। उसी के बाद यहाँ पर अंडाशय होता है, इसमें चला जाता है तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। फिर भ्रूण कोश का एक नया बीज का निर्माण होता है। उसी तरह फिर सारे फूल जो होते हैं पंखुड़ी दलपुंज सारे क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं और एक बीज का निर्माण होता है। उसके बाद नया बीज फिर से क्या होता है, एक लगता है। समझ में आ गया हो इतना कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किसी भी तरह पहुंच जाए, अभी पहुंचेगा कैसे बाद में देखेंगे, किसी भी तरीके से पहुंच जाए तो उसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि परागण कहते हैं। उसके बाद परागण दो प्रकार के होता है, स्वपरागण, उसके बाद एक होता है पर परागण। स्वपरागण और पर परागण। तो स्वपरागण में होता है कि जैसे मान लीजिए कि फूल है, ये इसका नर भाग और ये
मादा भाग है। अब एक और चीज़ देखें कि नर भाग ज़्यादा होता है और मादा भाग एक से मतलब कम ही होता है। हो गया। तो जब इसका परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, समझ में आ रहा है? तो इसी फूल का अगर इसी वर्तिकाग्र में पहुंच गया, मतलब ये फूल है, इसी का नर भाग है, ये फीमेल भाग है, तो इस फूल का परागकण अगर इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। क्या? स्वपरागण। समझ में आ गई कि एक ही फूल में अपने आप में क्या हो गया कि इसमें परागकण और उसका वर्तिकाग्र मिल गया, तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। स्वपरागण कुछ फूल में होता है, जैसे सूर्यमुखी, वालसम। वालसम फूल होता होगा कोई, एक होगा पुरचोलका। पुरचोलाका, ठीक है, फूल का नाम पुरचोलुका। समझ में आ गया यहाँ तक स्वपरागण और ये सारी चीजें। उसके बाद आता है पर परागण। पर परागण में होता है कि जैसे कि इस फूल का किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाए। समझ आ रहा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी फुलवारी में जाते हैं या फिर तो ऐसे ऐसे हाथ मारते मारते चल जाते हैं, हमारे हाथों में क्या लग जाता है? परागकण लग जाता है और दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर जाकर लग जाता है फिर, तो उसे क्या कहेंगे? पर परागण। यानी कि दूसरे माध्यम से दूसरे फूलों पर का हो जाए जाकर के परागकण लग जाए तो उसे क्या कहें? पर परागण। पर परागण में होता है कि कीट, कोई कीड़ा मकोड़ा इस फूल पर चढ़ गया फिर दूसरे फूल पर जाकर उड़ गया, यानी जैसे मधुमक्खी होता है, एक फूल पर बैठा फिर दूसरे फूल पे जाके बैठ गया, तो इसमें जो पैर में इसके लगा था परागकण वो उस फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर लग गया, तो उसे कहेंगे पर परागण। और जैसे पक्षी भी इस तरह से बैठती है और दूसरी जगह पर चली जाती है, जैसे मनुष्य भी जैसे हाथ को लोग मारते रहता है तो इसका फूल उसका मिल जाता है तो हो जाता है। उसके बाद वायु यानी कि हवा भी बहता है तो फूल हिलते रहता है तो इसका फूल उस पर उड़ के चल जाता है। या फिर पानी छिड़कता है, लोग पानी बरसता है तो भी हो जाता है। तो इस तरह के क्या है, उसी प्रकार उसके बाद क्या होता है? नया फूल का निर्माण होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। तो उम्मीद है कि आपको फूलों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।